जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन भारत देश ब्रिटिशों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। तो क्या वास्तव में हम जानते हैं कि ये आज़ादी हमारे लिए क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिन है? क्योंकि वास्तव में यदि देखा जाए तो आज कई लोग सिर्फ ये मान बैठते हैं कि 15 अगस्त आ रहा है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी मनाएंगे, परिवार के साथ खुशियाँ मनाएंगे और कहीं घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। क्या यही इस दिन का महात्म्य रहा है? तो आज हमें जानना चाहिए कि ये आज़ादी हमें किस तरह मिली है। हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक हैं। उसके नाते हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आज़ादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम तो हमारी भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमें अपनी भाषा के प्रति पूर्ण श्रद्धा प्रेम भाव होना चाहिए, तो ही हम अपने देश के प्रति समर्पित होने के काबिल हो पाएंगे। देश के प्रति समर्पितता क्या होती है? आज ये सब केवल एक पुस्तकों में ही भरा रह गया है। हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते तो है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, किन किन वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बस हम पढ़कर याद तो रखते नहीं, और अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम याद कर लेते हैं और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होते ही भूल जाते हैं। क्या इसीलिए सब ये पुस्तकों में भरा गया है? ये पुस्तकों में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इतिहास है, और इतिहास पुस्तकों से हमारे मस्तक तक पहुँचे इसलिए लिखा जाता है, ना कि केवल इसलिए नहीं लिखा जाता कि केवल वो पुस्तकों में बंद रहकर रह जाए। आप जानते हैं वास्तव में भारत देश देखा जाए तो वो उस वक्त भी गुलाम था, और अगर मेरी दृष्टि से देखो तो वो आज भी गुलाम है। बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त हम अंग्रेज़ों की जंजीरों से बंधे हुए थे, आज हम जंजीरों से बंधे हुए बिना भी गुलाम हैं। कैसे गुलाम है वो भी आज हम देखेंगे, किस तरह हम गुलाम बन चुके हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। शारीरिक शक्ति वास्तविक होती है कि मानसिक शक्ति वास्तविक होती है? आप स्वयं विचार कीजिए। हमारे शरीर पर हम नियंत्रण रखना चाहे तो कैसे रखेंगे? हम अपने मन के विचारों को प्रबल करेंगे, जिससे हम में दृढ़ निश्चय जागृत होगा, जिससे हमारी मानसिक शक्ति तीव्र होगी, तो उतनी ही शक्ति हमारे शरीर में दुगनी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने ही उदाहरण हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कई लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये दवा खा लो, आपका कैंसर तुरंत ही ठीक हो जाएगा। जो लोग कैंसर से ठीक हुए हैं उन सभी ने एक बात कॉमन रही है, उन सब ने कहा है कि हमने मन से दृढ़ निश्चय किया था कि हम फिर से खड़े होंगे और फिर से एक ऐसी खुशहाल जीवन जिएंगे जो दुनिया के लिए प्रेरणादायी होगी। तो ये कैसे संभव हुआ? कोई दवा ने असर किया? नहीं, मन में निश्चय दृढ़ था, उसके कारण शरीर को दुगनी शक्ति मिलती है, जो शक्ति मन से अंदर परिवर्तित होकर हमें आत्मबल प्रदान करती है, जिसके कारण कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता, और उसी कारण वो लोग कैंसर जैसी महामारी को भी दूर कर पाए। तो आज हम वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं। आज हम क्या गलती दोहरा रहे हैं? तो ध्यान दीजिए। पूरी दुनिया जानती है कि भारत देश का सबसे कोई शक्तिशाली वास्तविक बल अगर भारत के पास कोई हो तो वो युवा पीढ़ी है। भारत में युवा लोग सबसे ज़्यादा है, और ये युवा लोग एक साथ जब तक रहेंगे तब तक भारत देश को कोई अलग नहीं कर सकता, तब तक भारत देश को कोई हरा नहीं सकता।
इसलिए आज दुनिया कैसा कदम उठा रही है, देखो, भारत को तोड़ने के लिए। आज दुनिया जो कर रही है वो बिना शस्त्रों के, बिना हमारे साथ युद्ध किए हुए भी हमें परास्त कर रही है। कैसे कर रही है, देखो, एक उदाहरण लेते, उससे जल्दी समझ में आएगा। हमारे देश में जितने भी खेडूत हैं, यानी जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो भी फार्मर्स हैं, वो सब कितनी मेहनत करते हैं। वो सब अपने फसलों को अपने बेटों की भांति संभालते हैं और धान उत्पन्न करते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, लोगों को खेतीबाड़ी का काम करना पसंद नहीं है, लेकिन एक क्षण भर के लिए विचार करके देखो, क्या हम दिन में 3 बार से भी ज़्यादा बार कई बार खाना खाते हैं, और कई बार हमें सिर्फ एक समय का भोजन भी ना मिले तो भी हम कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये भोजन कौन देता है हमें? ये फार्मर्स ही तो है जो इतनी मेहनत करके धान उत्पन्न करते हैं। और आज वही फार्मर्स एकदम गरीब है। कई फार्मर्स है, अमीर भी है, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स गरीब है। और जो खाना खाए बिना हम जीवन जी सकते हैं, कौन सा खाना? जैसे कि पान, सुपारी, गुटखा, तम्बाकू, ये जितने भी इत्यादि व्यसन है, ये सब खाए बिना हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। फिर भी वो चीज़ बनाने वाले आज सब लोग अमीर हैं। और जो चीज़ खाए बिना हम जी नहीं सकते, जो कि खाना, गेहूँ, चावल, दाल, रोटी वगैरह, वो खाना खाए बिना हम जी नहीं सकते, फिर भी ये धान उत्पन्न करने वाले वो खेडूत, वो फार्मर्स लोग गरीब हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। हमें इस बात पर ही तो गौर करना है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि दुनिया ने ये देखा कि भारत का सबसे वास्तविक बल कोई हो तो ये युवा लोग हैं। ये लोग को जुदा करना होगा, ये लोग को विभाजित करना होगा, ये लोग को बांटना होगा। इसलिए उन्होंने कोई शस्त्र नहीं बनाया, ना ही उन्होंने हम पर युद्ध किया, क्योंकि युद्ध करके भारत को जीता नहीं जाएगा, क्योंकि भारत की शक्ति अब बहुत गुना बढ़ चुकी है। आज़ादी के बाद हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया है और हमारे पास कई शस्त्रास्त्र ऐसे आए हैं जिसके कारण भारत को जीतना बहुत ही कठिन है। इसलिए उन लोगों ने कैसा उपाय किया? इन लोगों ने हमें तंबाकू, सुपारी, गुटखा, ये सब इत्यादि जितने भी है, वो हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ही दुर्बल कर देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि शारीरिक शक्ति से भी कोई बड़ी शक्ति हो तो वो मानसिक शक्ति है। वो हमने कैंसर के उदाहरण से जाना। और मानसिक शक्ति दुर्बल होगी तो फिर शरीर में चाहे कितने भी बल हो तो भी वो व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तरह से बहुत ही रुष्ट पुष्ट है, लेकिन फिर भी वो आदमी थका हुआ है, तो भी उसके शरीर में बल दिखाई देगा, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मानसिक शक्ति निर्बल हो चुकी है। यही तो कारण है कि आज भी हम उस तरह की गुलामी में जी रहे हैं, क्योंकि हम ये सब व्यसनों की गुलामी में बंध चुके हैं। और जब तक इस व्यसन की गुलामी से हम छूटेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते कि भारत देश आज़ाद हुआ है। हमें वास्तव में भारत को आज़ाद करना है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में किसी देश को माता का रूप नहीं कहा गया, लेकिन भारत को भारत माता के रूप में जाना जाता है। तो क्या हम भारत माँ के साथ इस तरह विश्वासघात करेंगे? हम इस तरह लोगों की बनाई हुई इस व्यसन भरी जिंदगी में जीना पसंद करेंगे? इसी के कारण तो आज कितने सारे विभाजन हो चुके हैं। भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, कई तरह के विभाजन हो चुके हैं। और इस विभाजन का कारण क्या है? ये दारू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी वगैरह इत्यादि जो भी साधन है व्यसन के, ये सब व्यसन ही विभाजन का मूल कारण बने हैं। और इस विभाजन के कारण ही आज देश में इतनी असंतुलनता व्याप्त हो चुकी है। जो पहले संतुलन था भारत देश में, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, उन वीरों को याद करो। उन वीरों ने अपनी जवानी अवस्था, जब वो जवान थे, उस वक्त भी उन्होंने अपनी जवानी की परवाह नहीं की और देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते कुर्बानी दे दी।
भूल न जाना भारत माँ के उन सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के उन सपूतों का बलिदान, इस दिन हुए थे जो हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, कि भारत देश को बनाएंगे और भी महान, कि भारत देश को बनाएंगे और भी महान। और भारत देश महान कैसे बनेगा, ये हम पर ही तो निर्भर करता है। तो हमें अपनी मानसिक शक्ति को एकत्रित करना होगा, और मानसिक शक्ति एकत्रित करने के लिए हमें इन सब व्यसनों से मुक्त होना होगा, क्योंकि आज दुनिया भारत पर इस तरह आक्रमण कर रही है, व्यसन की शक्ति से, व्यसन के शस्त्र से। ये ना तो कोई शस्त्र है, ना वो हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं, फिर भी हम पराजित हो रहे हैं, क्योंकि हम व्यसन के गुलाम बन चुके हैं। और ये व्यसन हमारे पतन का कारण न बन जाए, ये हमें निश्चित करना है। इसलिए हमें अपने भारत देश को बचाना होगा। चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, हमें इस व्यसन से मुक्त होना है, क्योंकि ये व्यसन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मानसिक शक्ति को 70 से 80% कम कर देती है। तभी तो दारू वगैरह पी के लोग ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट आपके सामने ही प्रस्तुत है। तो ये साबित होता है कि वो हमारी मानसिक शक्ति को कितना असर करता है, वो हमारी मानसिक शक्ति को कितना दुर्बल कर देता है। अगर हम वास्तव में भारत माँ के सपूत हैं तो हमें अपनी भारत माँ के साथ इस तरह विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और इस व्यसनों को हमें जला के राख कर देना चाहिए। आपने सोक्रेटिस के बारे में शायद सुना होगा। वो अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत ही ईमानदार था। उसका एक मित्र था। सोक्रेटिस के एक मित्र ने उसे 2 करोड़ की दारू की एक बोतल लाकर दी। सोक्रेटिस ने क्या किया? सोक्रेटिस का बर्थडे था। उस बर्थडे पे उसके मित्र ने उसको ये 2 करोड़ की एक दारू की बोतल गिफ्ट की। अब ध्यान से सुनना, सोक्रेटिस ने क्या किया। सोक्रेटिस ने उसके मित्र की भावना को ध्यान नहीं दिया कि मित्र की भावना ठेस पहुंचेगी या मित्र को बुरा लगेगा। चाहे कुछ भी हो, उसने अपने मित्र के सामने ही वो दारू की बोतल खोली और वहीं के वहीं पूरी खाली कर दी मिट्टी में। उसका मित्र इतना गुस्से हुआ और बोला कि ये तूने क्या किया? मैंने इतने प्यार से तेरे लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करके बोतल लाई थी। सोक्रेटिस ने कहा, ध्यान से सुनना। अब सोक्रेटिस ने क्या कहा, हमारे लिए ये बहुत बड़ा संदेश है और ये वास्तविकता है। सोक्रेटिस ने कहा कि तू जो ये दारू लाया था, ये मुझे मिट्टी में मिला देती, उसके पहले मैंने उसे मिट्टी में मिला दिया। क्या कहा? तू जो ये 2 करोड़ की बोतल लाया था, वो 2 करोड़ रुपए मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। ये मुझे मिट्टी में मिला देती, उसके पहले मैंने उसे मिट्टी में मिला दिया। ये होता है देश प्रेम, ये होता है मानसिक बल। ऐसे लोग ही देश के प्रति कुर्बानी दे सकते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपने ही देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। 15 अगस्त आती है, हम बहुत ही खुश हो रहते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। लेकिन तिरंगे को सलाम करना क्या तिरंगे के प्रति हमारी देश भावना है? तिरंगे को तो कोई भी सलाम कर देगा, लेकिन सच्चा प्रेम तिरंगे की शान को बनाए रखना ये है कि हम तिरंगे की शान को कभी मिटने न दें, हम तिरंगे की शान को कभी मिटने न दें। और आज हम अपने ही भारत देश के साथ विपरीत तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं, इन व्यसनों की गुलामी में बंद कर। आप स्वयं विचार करो। अगर ये व्यसन मुक्त हो जाए तो जो पैसा उन कंपनियों को मिलता है, जो विदेशी कंपनियां ये सब माल बनाती है, उसके कारण हमें कितना नुकसान होता है। ये जो भी व्यसन वाली चीज़ें विदेशी कंपनियां बनाती है, हमारा भारत का पैसा उनके पास जाता है और वो उन्हीं पैसों से ये जहर बनाकर हमें ही बेचते हैं। तो याद रखना, ये हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपनी ही आत्महत्या करने के बराबर होगा।
हम खुद ही अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सामने प्रस्तुत है कि ये जहर है, उसको जानते होने के बावजूद हम उसे खाना खा रहे हैं। उसको जानते होने के बावजूद उस जहर को खा रहे हैं हम। तो इसमें दोष किसका है? ना तो उन विदेशी कंपनी का, क्योंकि वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल देती है कि ये जहर है, ये आपके हेल्थ को खराब कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए हम जवाबदार नहीं होंगे। इसके बावजूद, ये जानने होने के बावजूद हम इसको खाते हैं। यही तो परिणाम है, यही तो उदाहरण है, यही तो प्रस्तुत है, यही तो सत्य है कि हम उसकी गुलामी में बंध चुके हैं। हम ना चाहते होने के बावजूद उस चीज को खाने के बाद नहीं रह सकते। हम नहीं चाहते कि हम वो खाएं, फिर भी हम खा रहे हैं। तो ये क्या है? यही तो व्यसन है, यही तो बंधन है। इससे हम क्या कर रहे हैं? अपने ही देश की युवा शक्ति को विभाजित करते जा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को निर्बल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत का ही पैसा उन विदेशी कंपनी को मिलता है। और भारत के अंदर जो हमारे सच्चे व्यक्ति है, कह सकते हैं कि सच्ची शक्ति है, खाना खाए बिना कोई जी नहीं सकता, तो वो खाना उत्पन्न करने वाले वो फार्मर्स, वही आज गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो ये क्या कारण है? इसमें दोष किसका है? हमारा ही तो दोष है कि हमने दृष्टि नहीं की उनकी तरफ। तो हमें ये सावधानी से दृष्टि करनी चाहिए कि हमारी युवा शक्ति विभाजित न हो जाए किसी कारण। हमें एकजुट रहना है, क्योंकि पहले भी ये विभाजन ही हमारी गुलामी का कारण बना था। जब दो लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उसका आनंद लेता है। तो हमारे भारत देश में एक युवा दूसरे युवा के साथ विभाजित होकर संघर्ष में लगे हुए हैं और उसका लाभ दुनिया ले रही है। ये हमें नहीं होने देना है। तो हमें क्या करना है? इन व्यसन से मुक्त होना है और अपनी मानसिक शक्ति को प्रबल करना है, जिसके कारण हमारे मन की आत्मबल की शक्ति तीव्र हो। और इससे हमें क्या लाभ होगा? दो लाभ होंगे। भारत अर्थव्यवस्था में प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि हमारा पैसा बाहर विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगा, और भारत की युवा शक्ति एकत्रित होकर इतनी प्रबल हो जाएगी कि उसको भारत को जीतना दुनिया के लिए असंभव होगा। हमें ये कार्य करना है, तभी हम सच्चे अर्थ में कह सकेंगे कि हम भारत माँ के सपूत हैं। क्योंकि जिस वीरों ने अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान को याद करने का ये दिन है। साल में एक ही तो दिन आता है, फिर भी हम इस दिन को हॉलीडे, एक छुट्टी की माफक व्यतीत करते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? स्वयं विचार करना। ये कटु सत्य है, ये कड़वा भले ही है, लेकिन सत्य है कि लोग इसे छुट्टी की तरह मनाते हैं। आधा एक घंटा देशभक्ति के नाम सॉन्ग बजाते हैं, डांस करते हैं। ये भी क्या है? आनंद में झूमने का एक बहाना है, खुद की ही इच्छा को व्यक्त करने का एक बहाना है। अगर हम वास्तव में उनकी कुर्बानी को याद करते तो हमारी आंखों में से अश्रु बहे बिना नहीं रहता, क्योंकि उन वीरों ने, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हुए थे, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, उनकी प्रेरणा लेके हमारे वीरों ने शपथ ले ली थी कि जब तक ये देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी दुनिया सो रही थी, तब भी भारत जाग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न था कि हम आज़ाद कब होंगे, कैसे होंगे। ये दृढ़ भावना उन्होंने प्रबल की। किसके कारण? अपनी मानसिक शक्ति के कारण। मानसिक शक्ति को तीव्र करने का उपाय यही है कि हम इन व्यसनों से मुक्त हो जाए। हम पता है क्या करते हैं? हम दो तरह से गलत कार्य करते हैं। एक तरह से हम सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे और वो पुण्य के बहाने हम पाप भी करते जाएंगे, तो हमारे पाप और पुण्य दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। ये गलत फहमी में हम पड़े, तो हम ऐसा करते हैं कि हम व्यसन भी करते हैं और कुछ हेल्दी खाना भी खाते हैं। हम सोचते हैं हमने हेल्दी खाना खाया, अब हेल्थ नहीं बिगड़ेगी, इसलिए हम ये पान सुपारी गुटखा वगैरह खा सकते हैं। याद रखना, पाप का फल दंड मिलता है, पुण्य का फल सुख मिलता है। उसी तरह ये दोनों एडजस्ट नहीं होता कि अच्छा खाना खाया और वो व्यसन भी किया। ये दोनों अपने अपनी तरफ से विपरीत परिणाम देते हैं। इसलिए कहा गया है,
अगर कोई पुण्य करना ही है तो उसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। सच्चा सबसे कोई बड़ा पुण्य हो तो वो एक ही पुण्य है, कोई पाप न करना। इससे बड़ा महापुण्य कोई हो ही नहीं सकता। तो इन मानसिक शक्ति को प्रबल करने के लिए कोई हेल्दी खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल हमने एक शपथ लेने की ज़रूरत है, और वो शपथ यह है कि हम कभी व्यसन ना करें। जैसे कि मैंने कहा, कभी पाप नहीं करना यही सबसे बड़ा महापुण्य है, उसी तरह कभी व्यसन नहीं करना यही हमारी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति बन जाएगी एक दिन, और फिर भारत को जीतना असंभव हो जाएगा। और यही कार्य हमें करना है, तभी हम कह सकेंगे कि हम उन वीर वीरांगनाओं जिन्होंने कुर्बानी दी है भारत देश को आज़ाद करने के लिए, हम उनके बंधु हैं, हम भारत माँ के सपूत हैं। जो आज़ादी हमें मिली है, अब इन आज़ादी को कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा हिंदुस्तान की तरफ, अगर कोई आंख उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, तो उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। ये शपथ लेनी है हमें, तभी हम कह सकेंगे कि हम भारत माँ के वीर सपूत हैं। ऐसे तो हम अपने ही माँ के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि मैंने अभी अभी कितने उदाहरण दिए, जिसके कारण आपको पता चल ही गया होगा कि हम कैसी गुलामी में जी रहे हैं, किस तरह विपरीत बंधन में जी रहे हैं। पहले हम गुलाम थे, लेकिन तभी हमें पता था कि हम गुलामी में हैं। इस वक्त हम व्यसन की गुलामी में हैं, बावजूद इसके कि हमें पता भी नहीं है कि हम इसके गुलाम बन चुके हैं। ये फ़र्क है। तो आशा करता हूँ आप सब जाग गए होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सो रहे थे इस व्यसन की गुलामी में। तो हमें अपनी युवा शक्ति को एकत्रित करना, ये लक्ष्य बनाए रखना है, ताकि हमारी भारत देश को कोई इतनी सी भी चोट ना पहुंचा सके, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। ऐसी हमारी दृष्टि प्रबल होनी चाहिए, और दृष्टि को प्रबल करने के लिए मानसिक शक्ति तीव्र चाहिए। और मानसिक शक्ति तीव्र कैसी होगी, हमने अभी अभी जाना है। उसके लिए हमें कोई हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम एक ही शपथ ले लें कि हम कभी व्यसन नहीं करेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति बन जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये कुछ भी अगर कड़वा लगा हो तो भले ही लगे, क्योंकि वो सत्य था। जैसे ही सोक्रेटिस ने उस दारू को मिट्टी में मिला दिया, ये नहीं सोचा कि मेरा मित्र दुखी होगा, उसने जो सत्य था वो किया। चाहे हमारे साथ कैसा भी विपरीत व्यवहार हो, हमें शपथ लेनी है कि हम व्यसन को कभी नहीं छुएंगे, हम उसे व्यसन को दृष्टि ही नहीं देंगे। ऐसी तीव्र शक्ति उत्पन्न करो, तभी हम भारत देश में एक ऐसी ऊर्जा निर्माण कर सकेंगे जिस ऊर्जा का सामना इस पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकेगा। चाहे सारी दुनिया एक साथ मिल जाए, फिर भी भारत को तोड़ना असंभव हो जाए। ऐसा कार्य हम करके दिखाएंगे। जय हिंद, प्रणाम।